हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नगर पालिका सेवा परीक्षा जो कि 29/10/2023 को हुई थी, उसके जनरल इंग्लिश पेपर का आंसर की के बारे में। और इसका जो मेन इंग्लिश पेपर है उसको सागर सर ने डील किया है और उसके आंसर की को से रिलेटेड जो वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर की के साथ हम एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टडी फॉर गोल्स से आप ऐसे ही जुड़े रहिए और आप हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट पेपर 3 जो कि नगर पालिका से संबंधित है उसको आप दे सकते हैं और ये फ्री है, ये आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एक एक करके देखते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर्स क्या हैं। संभावित है एक दो प्रश्न हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन पूरी यकीन है कि ज़्यादा प्रश्नों के जो उत्तर हैं इधर उधर नहीं होंगे। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो हैं मेरे ख्याल से 30 प्रश्न पूछे गए हैं पैसेज से और 30 प्रश्न हैं जो आपको ग्रामर से संबंधित है। तो यह जो पहला पैसेज है दोस्तों, देखिए पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए, मुझे लगता है जो एक ट्रिक आप आजमा सकते हैं वो यह है कि आप पहले पूरा पैसेज ना पढ़ें। चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसे में समय की बर्बादी होगी यदि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आप हल करेंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रश्नों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। आप प्रश्न पढ़ने के बाद आप एक बार पैसेज को पढ़िए और कीवर्ड को फाइंड करिए। कीवर्ड का फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही मुझे लगता है पूरे पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप आराम से हल कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज का क्या हल होंगे। तो पहला है 61 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉपुलर जॉनर ऑफ थिएटर। तो इस पैसेज के अनुसार कह रहा है कि कौन कौन इनमें से में जो पॉपुलर जॉनर थे थिएटर को। तो कॉमेडी था, ट्रेजेडी था, हिस्ट्री था, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस जो गिवन है। तो इसमें कॉमेडी भी था, ट्रेजेडी भी था, हिस्ट्री भी था। इसको आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए इसी में लाइन में है द पॉपुलर, यहाँ पर से देखिए द पॉपुलर जॉनर्स ऑफ द थिएटर इंक्लूड हिस्ट्री, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, है ना। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कीवर्ड से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके व्हेन डिड द फर्स्ट थिएटर ओपन इन इंग्लैंड। तो आप सीधे 56-7 देखिए यहाँ पर खोज, मतलब सीधे पैसेज में यार कहाँ है। देखिए अब हम लिखा है कि द फर्स्ट थिएटर, देख रहे हैं, द फर्स्ट थिएटर ओपन इन 5067 वॉज कॉल्ड द रेड लाइन। और उसमें ये लिखा हुआ रेड लाइन उसका नाम था, है ना। तो ये इस तरीके से आसान पैसेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज थॉट टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो बिना देखे आप, बिना अगर थोड़ी अंग्रेजी के समझ है तो आप लिख सकते हैं विलियम शेक्सपियर अनडाउटेडली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड द एलिजाबेथन एरा टेक प्लेस। तो इसमें पैसेज के अनुसार कह रहा है कि कौन से ऐसा एरा था जिसमें एलिजाबेथन एरा जो है, एलिजाबेथन युग इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, वह शुरू हुआ। तो रेनेसा पीरियड था। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण के काल में यह पीरियड शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रेड लाइन इज एन थिएटर, है ना। अभी पढ़े कि फर्स्ट थिएटर था जिसका नाम था आपका रेड लाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट है, देखिए इसमें जो चींटियों के मेरे ख्याल से इवोल्यूशन और उनकी फीचर्स के बारे में बात की गई है। तो इससे संबंधित प्रश्न है जो दूसरा पैसेज है आपका। हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट डज एन एंट एनकाउंटर। तो एक जो चींटी है वह मतलब कितने चरणों, विकास के कितने चरणों से वो गुजरी है। तो पैसेज के अनुसार इसमें आपका 4 चरणों से गुजरी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब ये हम पैसेज पढ़ेंगे तो उनमें से में कह रहा है कि इनमें से में कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें देखिए देयर आर फ्यूअर देन 5000 काइंड्स ऑफ एनेंट्स। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है सही है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल, आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों में जो शब्द हैं उनको पहचानिए, उसके बाद पढ़िए और एकदम जंप करके डायरेक्ट आप उन शब्दों पर जाके हल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ एन एंट्स एग। तो जो एंट का एग होता है वो किस तरह का, उसकी शेप किस तरीके की होती है ना, उसकी बात कह रहे थे।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना किडनी शेप्ड, एंड एग इज किडनी शेप्ड, तो डायरेक्ट आप ऐसे हल कर सकते हैं। तो इसका शेप कैसे होता है, किडनी के शेप का होता है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, क्या एंड्स एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ, कंपैरिजन बिटवीन एंड्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स का यहाँ कोई है ही नहीं, तो मतलब उसका कोई जिक्र ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि फीचर्स ऑफ एन एडल्ट एंट के बारे में बात की गई है। टू व्हिच स्पेसीज ऑफ एनिमल्स डू एंट बिलोंग्स, तो आप मतलब जो ये चींटियाँ हैं किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं, तो यह इंसेक्ट की प्रजातियाँ हैं। इसी तरह के साथ तीसरा पैसेज देखिए, इसमें गैलेक्सीज के बारे में बात की गई है। तो गैलेक्सीज आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड, तो ये तो आप अगर जनरल नॉलेज ऐसे ज्योग्राफी के रखते हैं तो ये बता सकते हैं, पार्सेक्स में उसकी गिनती करी जाती है। गैलेक्सी जो है उनको मापी जाती हैं पार्सेक्स में। स्पेसेज इन बिटवीन गैलेक्सीज आर कॉल्ड, स्पेसेज इन बिटवीन गैलेक्सीज आर कॉल्ड, तो जो गैलेक्सी के बीच जो स्पेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इंटर गैलेक्टिक स्पेसेस कहा जाता है इसको। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर्स, तो देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है इसकी स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पैसेज के अनुसार गैलेक्सी इज, इसे ऐसे भी जान जाते हैं आप, क्योंकि अ गैलेक्सी इज अ मासिव कॉम्प्लेक्स और सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड, तो कह रहे हैं कि यूनिवर्स में जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अब तक जाना गया वो क्या है, फिलामेंट्स है। देखिए इसी तरीके से चौथा पैसेज सॉरी, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन फीडिंग गोल्ड फिश, गोल्ड फिश के बारे में इस पूरे पैसेज में बात की गई है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन फीडिंग गोल्ड फिश, तो इसके बारे में यह है कि दे शुड बी फेड नो मोर देन वंस अ डे, तो उन्हें दिन में एक बार से अधिक नहीं खिलाया जाना चाहिए, यह एहतियात बरतना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सप्लाई गोल्ड फिश विथ ऑक्सीजन, तो इसमें कौन हेल्प करता है गोल्ड फिश को ऑक्सीजन लेने के वो क्रम में, तो 2 इंच फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कह रहे पैसेज के अनुसार कौन सा जो कथन है वो गलत है, तो लार्ज लेक इज नॉट सुटेबल फॉर गोल्ड फिश, ऐसी कोई बात नहीं की गई है पैसेज में। वाटर इन एन एक्वेरियम 79 क्वेश्चन नंबर, water in an aquarium needs to be changed if there are plenty of snails and plants in it, there is no sufficient oxygen in it, तो आप पैसेज से पढ़ेंगे तो इसका आंसर सीधे ए है कि वाटर इन एक्वेरियम, एक्वेरियम कहते हैं जहाँ मछलियाँ रहती हैं ना, नीड्स टू बी चेंज, कब चेंज करेंगे, व्हेन देयर आर प्लेंटी ऑफ स्नेल्स एंड प्लांट्स, जब वहाँ बहुत सारे स्नेल्स और प्लांट्स होंगे तो उसे आप चेंज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है, गोल्ड फिश शुड बी गिवन फूड ओनली वंस अ डे, यही बात है जो कि पहले एक क्वेश्चन और आया था। देखिए 5वां पैसेज, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द मोस्ट अनयूजुअल एस्पेक्ट ऑफ द क्लियोपैत्रा ड्राइंग इज दैट द हिडन फिगर इज नॉट टॉर्मेंटेड, तो इसमें पेंटिंग के बारे में बात की गई है इस पैसेज में। तो कह रहा है कि इस पैसेज से द मोस्ट अनयूजुअल एस्पेक्ट ऑफ द क्लियोपैत्रा, जो क्लियोपैत्रा एक पेंटिंग ड्राइंग है उसके बारे में क्या बात कही गई, तो इसके बारे में यह है कि द हिडन फिगर इज नॉट टॉर्मेंटेड, जो छुपी हुई चित्र है वो टॉर्मेंटेड अर्थात टूटी बिखरी हुई नहीं है, तो इसका ये आंसर सही है। द वर्ड पेंसिव इन द पैसेज कैन बी बेस्ट सब्सटीट्यूटेड विद द वर्ड थॉटफुल, पेंसिव जो वर्ड है वो थॉटफुल विचार मग्न होने से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज माइकल एंजेलो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा पेंटर था, आर्टिस्ट था। वाई डिड माइकल एंजेलो डिस्ट्रॉय सो मेनी ड्राइंग्स बिफोर ही डाइड, तो कह रहा है कि क्यों उसने अपने मरने से पहले बहुत सारे पेंटिंग्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यह एक रहस्य है, इसमें पैसेज में भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वो क्यों ऐसा किया, यह एक रहस्य है। देखिए द थर्ड मिस्ट्री अबाउट दिस ग्रेट आर्टिस्ट वॉज वाई ही डिस्ट्रॉयज
hundreds और thousands of his drawings before he died. तो क्यों किया ये एक हिस्ट्री है, स्टिल रिमेन्स अ हिस्ट्री. 85 नंबर क्वेश्चन देखिए. द डूम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका फॉलोज द प्लान ऑफ द मॉडल. ये इसका आंसर है. देखिए अगला पैसेज. व्हाट वेयर एंशिएंट बलून्स मेड ऑफ. ये आंसर नहीं है, इसको ध्यान में नहीं रखना है कि जो पहले ये बलून की पूरी कथा दी गई, इसमें गुब्बारे की कहानी इसमें दी गई कि गुब्बारे कैसे पहले बनाए जाते थे उसके बारे में. तो पहले बनाए जाते, देखिए एनिमल्स के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, उसके जो यूरिनरी जो वो सिस्टम है उससे बनाए जाते थे. ये पहले लाइन में ही लिखी है इस चीज़ को, है ना. तो इसका आंसर हो गया ये एनिमल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन जो तंत्र है जहाँ पर पेशाब हुआ था तो उससे गुब्बारे बनाए जाते थे. फिगर ऑफ वेरियस शेप्स वेयर फैशन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ दीज इन एंशिएंट टाइम्स. तो वही एनिमल इंटेंस्टाइन. ठीक, ये आंसर है. व्हिच गॉड डिड द एडजेक्स वर्शिप इन एंशिएंट टाइम्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो सन का वो पूजा करते थे. व्हाट शेप्स ऑफ एनिमल्स वेयर बर्न्ड top adjects pyramids as an offering. तो either that of a dog or an ass. या तो वह कुत्ते का था या फिर गधे का था. What are modern day balloons made of. तो आज का जो बैलून है वो किससे बना होता है, रबर का बना होता है. चूज द करेक्ट एंटोनिम. ध्यान रखना है एंटोनिम और सिनोनिम, इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है. एंटोनिम दैट इज जिसका हम हिंदी में कहते हैं उल्टा मीनिंग होगा. सिनोनिम मतलब मिलता हुआ मीनिंग. इतना एक बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं, है ना. तो एंटोनिम पूछा है मतलब कि उसका विलोम, विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स. तो एंटोनिम. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. देखिए तो इनहेबिटेंट, यहाँ पर इसका सिनोनिम किसी ने मार दिया, ये गलत आंसर है. नेटिव पर्सन नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए नॉन रेसिडेंट. जो व्यक्ति इनहेबिटेंट तो कहते हैं नेटिव पर्सन, जो वहाँ की निवासी हो, बासिंदा हो. नॉन रेसिडेंट का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति रहता तो वो है लेकिन वहाँ का रहने वाला नहीं. तो नॉन रेसिडेंट इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि अगर सिनोनिम होता तो नेटिव पर्सन होता. चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शंस द वर्ड दैट बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स द गिवन फ्रेज. एन अनक्वालिफाइड पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर. तो इसको क्वैक कहते हैं एक शब्द में. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो नहीं होता एक शब्द के लिए बहुत सारा शब्द, मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द. क्वैक उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि क्वालिफाइड ना हो बट ऐसा प्रिटेंड करता हो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो. रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस में लिखना है. पैसिव में दिया ए फ्यू ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय द विलेजर्स. तो ए फ्यू ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय द विलेजर्स, इसका क्या होगा, द विलेजर्स हैव प्लांटेड अ फ्यू ट्रीज. ये है सिंपल सा. रीराइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल डन टीम. तो स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द टीम सेइंग दैट दे हैड डन वेल. चूँकि यह पास्ट में है ना तो इसलिए हैड आ जाएगा इसमें. तो इसका पहला ऑप्शन सही है. हो गया मेरे ख्याल से. नहीं हुआ है. बाकी कोर्टा की बेहतर तैयारी के लिए भाई आप स्टडी फॉर गोल्स की ये किताब लॉन्च हो चुकी है. आप इसे किसी भी, मुझे लगता है पुस्तक विक्रेता की दुकान में आपको मिल जाएगी. बहुत ही बेहतरीन है ये किताब और मेरे ख्याल से 4000 से अधिक प्रतियाँ इसकी बिक चुकी हैं. तो आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए. 95 नंबर क्वेश्चन देखिए. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द गिवन सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स मार्क्ड एज PQRS. चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद द एरर. मतलब इसमें से में जो एरर पार्ट वाला सेंटेंस है उसको हम इसमें फाइंड करना है. तो इसमें देखिए द फोरम्स गोल इज़ टू मेक पीपल लर्न अपॉर्चुनिटीज एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन मोर एक्सेसिबल रेलेवेंट एंड एक्शनेबल. देखिए मेरे हिसाब से इसमें ना कोई मिस्टेक्स तो नहीं दिख रहा मुझे. तो इस हिसाब से इसका आंसर तो होना चाहिए नो एरर्स में एस. लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे दिख रहा है कि द फोरम्स, चूँकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे नहीं दिख रहा है.
द फोरम्स गोल इज टू मेक पीपल लर्न अपॉर्चुनिटीज एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। तो मेरे ख्याल से इसका अगर आंसर अगर इसमें कोई टाइपिंग वगैरह एरर नहीं है और अगर जानबूझ के दिया है तो उस हिसाब से इसका आंसर पी होना चाहिए, और अगर इन लोगों ने कुछ इसको नहीं माना तो फिर एस मतलब कि डी इसका आंसर होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा डाउट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर शायद ज़्यादा चांस है कि डी हो। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें है, अगर इसमें कोई टेक्निकल नहीं है तो फिर डी होगा, नो एरर होगा। 96 देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन बिलो। ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का क्या मतलब होता है? तो इंग्लिश में इसका सीधा सा मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसको हम कहते हैं ऑन क्लाउड नाइन। Fill in the blank with the most appropriate word which will suit the context of the sentence. During her daring escape from her abductors. Abductors कहते हैं जो अपहरण करता होते हैं, हाँ, तो कहते हैं उसको जब अपहरण करता है, उसको अपहरण कर रहे थे तो सी हाइक्ड 4 किलोमीटर ब्रेवली ऑन द माउंटेन पाथ। तो उसको कह रहा है कि इसमें क्या होगा, तो आप पूरी सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें ये पता चल रहा है कि ये कोई व्यक्ति है, वो अपने डेयरिंग एस्केप मतलब एक साहसी काम के जरिए वो क्या हुआ, अबडक्टर से बचकर 4 किलोमीटर वो माउंटेन वाले पाथ से भागकर चला गया, तो इसलिए यहाँ डेयरिंग आएगा। 98 देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द quotes. No one could explain how calm and balanced person like him could blatant penetrate such a crime. इसका देखिए bluntly होना चाहिए यहाँ पर, तो इसका सीधा सा है bluntly perpetuate होगा, penetrate नहीं होता. So this will appropriately substitute the word. Choose the correct synonyms of the given word from the options given below. तो यहाँ पर मीडियोकर शब्द है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, मीडियोकर है, मीडियोकर है ना, आप देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, तो मीडियोकर का सीधा मतलब एवरेज होता है। रीराइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वाज लिविंग दैट डे। ही सेड दैट ही वाज लिविंग दैट डे, इसका मतलब होगा ही सेड दैट ही सेड आई एम लिविंग टुडे। यस, दिस शुड बी द आंसर। तो डी हो गया 100 का आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो एक्विजिशन, देखिए एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ को हम एक्वायर करते हैं ना, कोई चीज़ को ग्रहण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, तो दैट इज वेरी मच रिलेटेड विद द वर्ड एडजस्टमेंट। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन बिलो। गो कोल्ड टर्की, इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति पी ले और एकदम सुस्ती महसूस करे, तो टू बिकम डल आफ्टर स्टॉपिंग ड्रग कंजप्शन। जनरली हाँ, ऐसा नहीं है, जब कोई व्यक्ति ड्रग कंजप्शन रोक देता है अचानक से, तब उसे एक डलनेस समझिए फील होती है, उसको कहते हैं हम गो कोल्ड टर्की। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो वेल्दी का मतलब होता है बहुत ही धनवान व्यक्ति, तो इसका ठीक उल्टा होगा पुअर। ये सब तो फिर सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स पूछा ना। हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 पार्ट्स मार्क्ड S1, S6, S1, S6, PQR एंड S। द पोजिशन ऑफ S1 एंड S6 आर फिक्स्ड। तो इसमें कुल मिला के यह है कि इसमें 6 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें S1 और S6 का सीक्वेंस पहले से तय है। अब PQR और S का सीक्वेंस को हमें तय करना है ना। तो इसमें देखना होगा क्या है, तो देखिए द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, देखिए इसको अगर ऐसे पढ़ा जाए तो भी हो जाएगा। तो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड स्पेशल प्राइज इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी टू कमेमोरेट द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द ग्रेट हॉकी लेजेंड ध्यानचंद। इस तरीके से आप अगर मिलाएंगे तो इसका आंसर हो गया QPR, S खरीद चलेगा। तो इसका मतलब देखिए ये सबको
थोड़ा सा ये सब तो सही बात है, थोड़ी सी अगर अंग्रेजी की बेहतर समझ हो तब आप मिला पाएंगे, नहीं तो इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता। आप मतलब समझ में आना चाहिए क्या है, क्योंकि ये एक तरीके का एक पैराग्राफ जैसा हो गया ना। तो इन पैराग्राफ को आप करेंगे कैसे? जब तक आपको वो वाक्य की समझ और पूरी भावना समझ में आए तब तक थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये तो है, हालांकि ये बहुत आसान है इसमें, तो आप आराम से कर लेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एग्रेसिव का उल्टा पूछ रहा है कि क्या होगा, तो शटल होता है, सूक्ष्म और बहुत सेंसिटिव जो होता है उसको कहते हैं हम लोग शटल। In the following question, the given sentence has 4 parts. मार्क फिर से वही PQRS and choose the part of sentence with error। इसमें ढूंढना है कि इसमें एरर क्या होगा। What Lakshman lacks at terms of formal education in engineering? He more than makes up for in practical experiences। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पार्ट है जो एरर है। व्हाट लक्ष्मण लैक्स एट टर्म्स ऑफ, इन द टर्म्स, एट टर्म्स नहीं होता, इन द टर्म्स होता है। इन व्हाट लक्ष्मण लैक्स इन द टर्म्स ऑफ, तो मेरे ख्याल से यह इसमें यही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच विल सूट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें देखिए, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद किसी एक को आप फिल करके भी, अब 4 बार, मतलब 4 ऑप्शन है ना, ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, रिजर्व्स ऑफ अ बैंक, इंडिकेट होगा, है ना, इंडिकेट द हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसका सीधे से मतलब ये होगा। आप अपीयर लगाएंगे नहीं, आर्ग्यू लगाएंगे नहीं होगा, काउंसिल लगाएंगे नहीं होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द गिवन सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स मार्क्ड एज PQR। चूज द पार्ट विच हैव इनकरेक्ट। आई वंडर व्हाट ही कुड हैव सेड टू सी। देखिए, तो टू हर होगा इसमें, है ना। इसमें देखिए प्रोनाउन की समस्या है, तो टू हर होता है ना, कभी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा सब्जेक्ट नहीं आता, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 109, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन कोट्स। द टी स्टेट इज इन सच मेस देयर इज नो वन टू सेट थिंग्स राइट। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन होता है, इन सच अ मेस होता है ये पूरा, है ना, यह वाला एक्सप्रेशन सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। इन सच अ मेस दैट देयर इज नो वन टू सेट थिंग्स राइट। चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शंस द वर्ड दैट बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज। अ प्लेस वेयर द स्किन ऑफ एनिमल्स इज प्रोसेस्ड। एक ऐसा जगह जहाँ पर जानवरों, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर जानवरों की चमड़ियों का प्रोसेसिंग किया जाता है, तो उस जगह को टेनरी कहते हैं, है ना, टेनरी। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इंडिजिनस, ये जो वर्ड है उसका सिनोनिम पूछा है, तो होम ग्रोन। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं इंडिजिनस डे भी मनाया जाता है अब, तो इंडिजिनस का मतलब होता है जो व्यक्ति एकदम, जो वहाँ का बासिंदा हो, ओरिजिनल बासिंदा हो, उसको कहते हैं। तो होम ग्रोन उसका मिलता जुलता शब्द है ना। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द कोट्स। द सन सेट बाय द टाइम वी रीच द विलेज। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसका जानते हैं कि पहले आपका उसका क्या है, हैड लगता है ना, तो द सन हैड सेट बाय द टाइम वी रीच्ड, और लास्ट में जो आता है इसमें वर्ब का सेकंड रूप लगता है, तो इसलिए इसमें ये होगा। चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शन द वर्ड दैट बेस्ट सब्स्टिट्यूट मीनिंग। तो इसमें क्या है, द टेंडेंसी टू क्लिंग टू द एज ओल्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विदाउट थिंकिंग एनी न्यू आइडियाज। तो ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी प्रवृत्ति जिसमें कि आप पुरानी चीज़ों के प्रति ही मतलब ज़्यादा झुकाव रखते हैं, उन कस्टम्स, उन रीति रिवाजों और उन प्रैक्टिसेस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो ऑर्थोडॉक्स उसको कहते हैं, ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं उस प्रवृत्ति को। ये फिर से एक सीक्वेंस वाला है, तो देखिए देयर आर सेवरल थिंग्स that we adopt with an open mind and try to internalize, but the tendency to adopt what seem to please our personal taste is more prevalent than to adopt what will
बी गुड फॉर सोसाइटी, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, QPURS। रीराइट द सेंटेंस इन, देखिए क्वेश्चन नंबर 115, रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। योर एटीट्यूड वैक्सेस मी, आपका एटीट्यूड मुझे परेशान करता है। आई वॉज वेक्स्ड बाय योर एटीट्यूड, नहीं भाई ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में ना, तो उसमें टेंस थोड़ा बदलता है। था आई एम वेक्स्ड बाय योर एटीट्यूड, ये आंसर होना चाहिए। आई एम वेक्स्ड, योर एटीट्यूड वैक्सेस में, आपका एटीट्यूड मुझे परेशान करता है, तो ये इसका थर्ड पर्सन टेंस, थर्ड पर्सन में जाएगा, टेंस नहीं चेंज होगा। आई एम वेक्स्ड बाय योर एटीट्यूड, तो ये होगा इसका बी, 115 बी। Fill in the blank with the most appropriate word which will suit the context of the sentence. The Times Square is huge tourist attraction. ये तो आसान है, attraction in London. Rewrite the sentence in passive voice. Who won the match in the finals? फाइनल में कौन मैच जीता, मतलब ये पास्ट का, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट विल टर्न इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो बाय whom had the match been won in the finals? Rewrite the sentence in the direct speech. Deepak said that he might go to Mumbai that the next day. तो इसको हमको बदलना है डायरेक्ट में, तो दीपक सैड आई मे गो टू मुंबई टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, आई मे माइट हो गया, ठीक है, सैड ठीक है, हाँ मतलब ये हो गया सी। फिर से सीक्वेंस वाला, तो इसका होगा, देखिए सिंस द सैटेलाइट्स तो फिक्स है, तो उसके बाद क्या आएगा, सिंस द सैटेलाइट हैव अ मोर और लेस constant view of the same area, they can detect the launch of any potential nuclear threat. बिल्कुल, any potential nuclear threat 7 days a week 24 hours a day, बिल्कुल ये आंसर डी है, QSRP। choose the option which best expresses the meaning of the idiom phrase given below. A different kettle of fish, मतलब डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, ये नाम में ही उसमें आ रहा है, ठीक। तो ये थे आपका 120 तक के क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चंस, जो आपका यह पेपर मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल क्वालिफाइंग है। तो ठीक है, आप ये कहना कहें, मतलब इसको बिल्कुल से नेगलेक्ट नहीं कर देना, क्योंकि क्वेश्चंस ठीक ठाक है, इसके लेवल ठीक ठाक हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है भाई, अगर 33 मतलब मेरे ख्याल से 30% इसमें लाना ना, तो इतना अगर नहीं लाया जाए तो भी मुश्किल है ना, तो इसको देखिए। बाकी आप जो नगरपालिका सेवा विशिष्ट योग्यता औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी परीक्षा जो है, इसकी बेहतर तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स चैनल से जुड़ सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। बाकी जो ये हम अभी वीडियो के साथ डील कर रहे थे, इसका PDF भी आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा, तो आप बेहतर है उसका आप यूज करें। बाकी झारखंड सामान्य ज्ञान आपको 149 रुपये के वो में 7500 जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए मतलब आपके लिए कारगर हो सकता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से 50+ कोटा के आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, खास करके नगर पालिका सेवा परीक्षा के लिए, तो यह इनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्टडी फॉर गोल्स चैनल को आप लाइक कर मतलब चैनल को आप मतलब लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आपका फीडबैक और आपका कमेंट, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।